अब अदील जो है वो बहुत शर्मिंदा हो चुका होगा कि उसने पता नहीं कौन से अल्फाज बोल दिए तारा को और राहा को, और अरमान के बारे में कितना उसने गलत सोचा। अब जो अदील होता है वो जाता है तारा और राहा के पास, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैंने आप लोगों को ठिकाना दिया, खाना दिया, उसके बदले में सब कुछ मैंने वापस ले लिया। इतने बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाकर आप लोगों का सुकून ख़त्म करके मुझे सोचना चाहिए था। मैं आसिया को बीवी समझता रहा कि वो मेरी अपनी बीवी है, वो ऐसी घिनौने वार मुझ पर किस तरह कर सकती है, लेकिन मुझे मालूम ना था कि बीवी बीवी ही होती है। भाभी कभी भी नंद की जो होती है वेल विशर नहीं बनती। मुझे अब पता चला है कि वो तो वही आप लोगों को दुश्मन समझती थी, वो आप लोगों को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तारा बहन मुझे माफ़ कर दो। और राहा के वो सर पर हाथ रखता रोने लगता है कि राहा बेटा मुझे माफ़ कर दो। राहा जो होती है अपने मामू का हाथ पकड़कर उसे हाथ में लेती है और उसे प्यार से चूम लेती है और कहती है कि मामू जान, आप मेरे बाबा भी हैं और मेरे मामू भी हैं, आप लोगों ने मुझे पाला है, प्लीज़ मुझे छोटा मत करें, मुझे शर्मिंदा मत करें, मुझे अपनी नज़रों में मत गिराएं इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर। जो होता है अदील वो राहा को गले लगाता है और कहता है कि मेरा बेटा तो बहुत ही शरीफ और बहुत ही समझदार है, तुम बेटी नहीं मेरा बेटा हो। तुम पर जो ये इल्ज़ामात लगे हैं मैं इनका सारा दावा करूँगा। अब राहा और तारा जो होती हैं वो कहती हैं कि हमने आपको माफ़ कर दिया, आप आसिया को वापस लेकर आएँ, आसिया ममानी को वापस लेकर आएँ, उनसे गलती हो गई है, मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ, माफ़ करने में ही भलाई है। तो जो अदील होता है वो कहता है कि अब आसिया कभी भी इस घर में नहीं आएगी। बतूल जो होती है वो आ जाती है और वो कहती है कि बाबा ममा को माफ़ कर दें, हम सब ये फील कर रहे हैं, हमें पता चल चुका है ममा का कसूर है, लेकिन हम सब ममा को मिलकर माफ़ करते हैं, और अगर ममा को गलती माफ़ कर दी जाएगी तो वो आइंदा गलती नहीं करेंगी। दूसरी तरफ जो है अरमान उसको कॉल करता है अदील और कहता है कि अरमान बेटा मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मेरी तरफ से तुम्हें रिश्ता लेकर आओ और तुम जल्दी से राहा के साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे अलावा राहा के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं है, मुझे सारा पता चल चुका है। अरमान भी सोचने लगता है कि अदील जो कि उन्हें खाने के लिए दौड़ता था अब इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। राहा को कॉल मिलाता है तो राहा सारी स्टोरी सुना देती है कि आसिया के सारे पोल खुल गए हैं। अब जो होता है अरमान उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अरमान घर आता है और आकर सबको मिलता है और अदील जो होता है अरमान को गले लगा लेता है। जो होती है बतूल वो भी अरमान से सॉरी करती है और सब अरमान से भी माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अरमान पर भी इल्ज़ाम तो लगा था। और अदील कहता है कि तुम जल्दी से रिश्ता लेकर आओ और मैं तुम्हारी सादगी के साथ शादी कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन ये जो फ़र्ज़ है मैं किसी और के हाथ नहीं सौंपना चाहता। पहले बहुत सारे इल्ज़ामात लग चुके हैं। आपकी क्या राय है, क्या अरमान को और तारा राहा को जल्दी निकाह कर लेना चाहिए या नहीं?